भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार की संपूर्ण कथा। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार की कथा। एक ऐसी कथा जिसमें भक्ति है, अहंकार है और धर्म की अद्भुत विजय है। जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई तब ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार कर रहे थे। उसी समय महर्षि कश्यप और दिति के गर्भ से जन्मे दो भयंकर असुर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष का जन्म कोई साधारण घटना नहीं था। यह एक श्राप, एक अहंकार और एक दिव्य योजना का परिणाम था। सबसे पहले हमें चलना होगा वैकुंठ धाम की ओर, जहाँ भगवान विष्णु विराजमान है। वैकुंठ के द्वार पर दो परम भक्त प्रहरी थे, जय और विजय। एक दिन सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार, ये चारों कुमार ब्रह्मर्षि वैकुंठ में भगवान विष्णु के दर्शन के लिए पहुँचे। वे बालक रूप में थे, परंतु महान तपस्वी थे। जय और विजय ने उन्हें बालक समझकर रोक दिया। चारों कुमारों को यह अपमान लगा। उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया, तुम दोनों को अहंकार हुआ है, अब तुम वैकुंठ से पतित होकर मृत्युलोक में जन्म लोगे। जब भगवान विष्णु को यह ज्ञात हुआ, वे स्वयं बाहर आए। उन्होंने कुमारों से कहा कि श्राप तो वापस नहीं होगा, परंतु यह सब उनकी लीला का भाग है। जय और विजय को दो विकल्प दिए गए, 7 जन्मों तक भगवान के भक्त बनकर जन्म ले और दूसरा 3 जन्मों तक भगवान के शत्रु बनकर जन्म ले। जय और विजय ने शीघ्र भगवान के पास लौटने के लिए दूसरा मार्ग चुना और यही से प्रारंभ हुआ उनका पहला जन्म। कहा जाता है कि जब दिति ने गर्भ धारण किया तब आकाश में अशुभ संकेत प्रकट होने लगे। तेज आंधी, भूकंप, दिशाओं में अंधकार, मानो प्रकृति स्वयं चेतावनी दे रही हो। जब हिरण्याक्ष का जन्म हुआ, उसका शरीर स्वर्ण के समान चमक रहा था। इसी कारण उसका नाम पड़ा हिरण्याक्ष, अर्थात स्वर्ण नेत्रों वाला। बचपन से ही उसमें अपार शक्ति थी, परंतु साथ ही था अहंकार। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व कोई भी उसे न मार सके। वरदान मिलते ही उसका अहंकार और बढ़ गया। असल में वो भगवान की लीला का आरंभ था, ताकि धर्म की पुनर्स्थापना हो सके। धीरे धीरे उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवता भयभीत हो गए, लेकिन हिरण्याक्ष का अहंकार यही नहीं रुका। उसने पृथ्वी माता को ही अपनी शक्ति से उठाकर गर्भ सागर में डुबो दिया। पृथ्वी अंधकारमय जल में डूब गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और प्रार्थना की, प्रभु पृथ्वी को बचाइए, अन्यथा सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी भी चिंतित थे। तभी उनके नासिका से एक छोटा सा शुकर वराह प्रकट हुआ। वो इतना छोटा था कि मानो एक अंगूठे के बराबर। देवता आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन देखते ही देखते वो शुकर आकाश जितना विशाल हो गया। उसकी गर्जना से दिशाएं कांप उठी। देवताओं को समझ आ गया, यह कोई साधारण रूप नहीं, स्वयं भगवान विष्णु अवतरित हुए हैं।
यह है भगवान विष्णु का तीसरा अवतार, वराह अवतार। इसके बाद वराह भगवान ने महासागर में छलांग लगाई। उनके विशाल शरीर से जल में प्रचंड तरंगें उठी। वे गहरे और गहरे उतरते गए। अंततः उन्होंने देखा पृथ्वी माता जल के गर्भ में डूबी हुई है। उसी समय हिरण्याक्ष प्रकट हुआ। उसने वराह भगवान को ललकारा, कौन है जो मेरी शक्ति को चुनौती दे रहा है? और फिर आरंभ हुआ एक भयानक युद्ध। वर्षों तक चलता रहा यह युद्ध। गदा मुक्का प्रहार, समुद्र की गहराइयाँ युद्धभूमि बन गई। देवता ऊपर से यह दृश्य देख रहे थे। हिरण्याक्ष अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन वह भूल गया था कि वह किससे युद्ध कर रहा है। अंततः भगवान वराह ने अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाया और एक प्रचंड प्रहार से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। समुद्र से ऊपर उठते हुए वराह भगवान के दांतों पर सजी हुई पृथ्वी, वो दृश्य अद्भुत था। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। पृथ्वी माता को उनके स्थान पर स्थापित किया गया। सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। इस कथा का संदेश क्या है? जब भी अहंकार अपनी सीमा पार करता है, जब भी अधर्म पृथ्वी को डुबो देता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। वराह रूप यह सिखाता है कि ईश्वर के लिए कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। चाहे सूक्ष्म रूप लेना पड़े या विराट, वे सृष्टि की रक्षा अवश्य करते हैं। और इसी के साथ विष्णु का यह तीसरा अवतार पूर्ण होता है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें।